So now students, let me present you one checklist of the testing. So just look at the screen. अब ये जो चेकलिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, द कॉन्टेक्स्ट इज डेटा सिक्योरिटी ऑफ वेब टेस्टिंग. यानी यूं समझें कि एक वेबसाइट है, उसकी डोमेन अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा और ना ही हमें डिस्कस करने की जरूरत है. मतलब डोमेन से मुराद है क्या वो कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है, या वो कोई ब्लॉगिंग की एप्लीकेशन है, या कोई वो सोशल मीडिया की ऐप है. वो हमारा अभी कंसर्न नहीं है, क्योंकि अगेन ये फंक्शनल टेस्ट केसेस की मैं बात नहीं कर रहा, ये मैं ओवरऑल बिहेवियर की बात कर रहा हूं. उस केस में हम लोग चेकलिस्ट हम बनाते हैं. यानी जब भी फॉर एग्जांपल वेब का प्रोजेक्ट आ रहा है, तो वेब के प्रोजेक्ट के अंदर जो सिक्योरिटी की चीजें हमने इंश्योर करनी है वो कौन कौन सी है, ये उसकी चेकलिस्ट है. नंबर 1 कि जो हमारे पास इनपुट्स आ रही हैं क्या वो एडिक्वेटली फिल्टर्ड हैं कि नहीं. यानी फॉर एग्जांपल एसक्यूएल इंजेक्शंस हैं, वो हमने हैंडल किए हुए कि नहीं किए हुए. यानी कोई यूजर क्या कमांड प्रॉम्प्ट से या टेक्स्ट बॉक्स से कोई ऐसी कमांड एग्जीक्यूट तो नहीं कर सकता फॉर एग्जांपल जिससे वो जाके डायरेक्टली डेटाबेस को हिट कर सके. इसके चेक्स हैं, ये हमने इंप्लीमेंट किए हुए कि नहीं किए हुए. नंबर 2 कि क्या हमने डेटा एक्सेस प्रिविलेजेस को आइडेंटिफाई किया हुआ कि नहीं किया हुआ. इससे मुराद बड़ी सिंपल है कि फॉर एग्जांपल जो एडमिन है वेबसाइट का, क्या उसको तमाम डाटा पे एक्सेस है. जो एक सुपर एडमिन है, क्या उसको जिस चीज पे एक्सेस है एडमिन को उस पे नहीं होनी चाहिए. जो नॉर्मल यूजर है उसको सिर्फ वही चीज नजर आनी चाहिए जिसका वो ऑथराइज है, यानी ऑथराइजेशन इंप्लीमेंट की हुई है या नहीं की हुई. नंबर 3 प्रिविलेजेस को इन्फोर्स किया हुआ है कि नहीं किया हुआ. यानी अगर एक यूजर को हमने वहां पेपर ये लिख दिया कि जो सुपर एडमिन है ही और शी कैन व्यू एवरीथिंग इन द पोर्टल, लेकिन एक्चुअली उसको रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, तो ये हमने वेरीफाई करना है. नंबर 3 और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ फॉर एग्जांपल कोई डिजास्टर हो जाता है या डेटा लॉस हो जाता है, तो क्या बैकअप एंड रिकवरी का जो प्रोसीजर है वो हमने डिफाइन किया हुआ कि नहीं किया हुआ. नंबर 1 डिफाइन करने के साथ साथ क्या हमने उसको टेस्ट भी किया कि नहीं किया हुआ. ये मैंने एक बड़ा कॉमन ब्लंडर देखा है कि अमूमन कंपनीज ये लिख तो देती है कि यानी उनका प्रोसीजर बना होता है कि फॉर एग्जांपल जो बैकअप है वो आपका रिमोट साइट के ऊपर मौजूद होना चाहिए और डेस्क यानी आपके 2 लेवल का आपका डाटा बैकअप होना चाहिए, कुछ डिस्क के ऊपर होना चाहिए, कुछ आपकी साइट के ऊपर होना चाहिए. लेकिन बहुत सारी कंपनी इसको टेस्ट नहीं करती. तो 2 चीजें हैं कि एक तो हमने डिफाइन किया हो बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर, और उससे भी ज्यादा जरूरी कि हमने उसको टेस्ट किया हो, यानी वेरीफाई हमने किया हो कि जो हमारे प्रोसीजर हैं वो वेल टेस्टेड है. नंबर 2 कि जो हमारा सेंसिटिव डाटा है क्या वो सिक्योर लोकेशन में मौजूद है. अमूमन सेंसिटिव डाटा हम लोग बोलते हैं 2 चीजों को. एक तो फाइनेंशियल डाटा, यानी फॉर एग्जांपल बैंकिंग की एप्लीकेशन है, यानी ऑनलाइन हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो क्या जो फाइनेंशियल डाटा है क्या उसके ऊपर सिक्योरिटी की लेयर्स हमने ऐड की हुई है. नंबर 2 और दूसरा जो पर्सनल डाटा यूजर का, यानी यूजर का जो पर्सनल डाटा है वो अमूमन हर एक को व्यूएबल नहीं होता. इससे मुराद ये है, यानी सिक्योर लोकेशन से मुराद ये है कि आपने क्या एडिशनल सिक्योरिटी की लेयर्स लगाई हुई हैं. यानी फॉर एग्जांपल एक तो है कि आपने रिमोट साइट पे लगा दिया, आपने पासवर्ड प्रोटेक्टेड आपने लगा दिया, आपने थंब इंप्रेशन भी लगा दिया, आपने रेटिना भी लगा दिया, इस तरह की चीजें. यानी क्या सेंसिटिव डाटा पहला स्टेप है कि आपने क्या आइडेंटिफाई किया हुआ है. अगर आइडेंटिफाई किया हुआ है तो क्या आपने उसके ऊपर एडिशनल सिक्योरिटी चेक्स भी लगाए हैं या नहीं लगाए. एंड द लास्ट थिंग, क्या रिट्रीवल का प्रोसीजर डिफाइन किया हुआ है. यानी एक मरतबा फॉर एग्जांपल कोई डिजास्टर हो गया, आपने बैकअप एंड रिकवरी का प्रोसीजर आपने कर लिया, क्या आप उसको रिट्रीव भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे. यानी आर्काइव आपने किया हुआ था कोई डाटा, आपने फॉर एग्जांपल 5-6 दिन का आपने डंप लिया हुआ था, आपको फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर दिन का डाटा रिट्रीव करना है. अब ये बैकअप एंड रिकवरी से लिंक नहीं है, ये आर्काइवल है कि आप डाटा का बैकअप कर रहे थे और वन गुड डे यू से कि जी हमें फॉर एग्जांपल एक्स दिन का डाटा रिट्रीव करना है. तो क्या आर्काइवल जो है वो आपकी टेस्टेड है या नहीं है. मतलब इस तरह की चीजों को हम लोग अमूमन चेकलिस्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं, ताकि फॉर एग्जांपल अगर अगली दफा वेब का प्रोजेक्ट आए तो हमें यही स्टेप्स दोबारा से ना लिखने पड़े, और वी शुड नॉट स्किप समथिंग. मतलब ये बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ एक स्टेप है. यानी ये फंक्शनल टेस्टिंग नहीं आपने देख लिया. अभी मैं एक एक पर्टिकुलर
यूज केस को डिस्कस नहीं कर रहा, ये मैं एक ओवरऑल बिहेवियर को टेस्ट कर रहा हूं, जो कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट जो कि कॉमन ही होंगे। यानी वेब का प्रोजेक्ट अगर आएगा और उसमें अगर मैंने सिक्योरिटी की चेकलिस्ट देखनी है तो वो मोर और लेस इसी तरीके की होगी। इससे यानी एक आध पॉइंट ऊपर नीचे ही होगा, लेकिन ये स्टेप्स इंश्योर ये जरूर करेंगे कि डाटा सिक्योर है या नहीं है।